यस सर। इसके पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। इसमें कोई डाउट हो तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, किसी ने देखा नहीं है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आज हम नेक्स्ट देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, यस सर। इसमें क्या रहेगा, कंसिडर द जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर से प्रोडक्ट बन रहा है, आर मीन्स व्हाट? रिएक्टेंट। Let R is the concentration of the reactant and K is the rate constant। इसके विषय में भी बात कर चुके हैं हम, rate constant for first order reaction। For the first order reaction, the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactant R। जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? एनी डाउट? अरे बताओ, कोई डाउट है क्या? नो डाउट। दिस, तो इसमें रेट हम कैसे लिखेंगे ये तो मालूम ही है आप लोगों को कैसे लिखाएगी रेट, माइनस डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी क्या, डी अपॉन डी टी क्या? डिफरेंशिएशन। हाँ, सर डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। मतलब डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत सर पड़ रेट रही? निकालना है ना। तो वो तो निकालना है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 1 घंटे में बन रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्यों किया? तो काफी पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन निकालना है। सही बात है, शर्मा जी पकड़ गए हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। मतलब पर्टिकुलर टाइम, मतलब यदि मैं 20 मिनट पे बोल रहा हूँ, यदि मैं 25 मिनट पे बोल रहा हूँ, उस समय रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल। कौन कौन हो जाएगा, रिएक्टेंट। यहां पे माइनस क्यों लिया है, माइनस क्यों लिया है यहां पर? यहां पर माइनस क्यों लिया है, ये इक्वेशन लिखी है ना, माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के आर। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये माइनस यहां पर क्यों लिया है, क्या जरूरत है इस माइनस की यहां पर? क्यों शर्मा जी, हाँ सर। माइनस की क्या जरूरत है यहां पर? साहू जी, क्योंकि सर उसका कंसंट्रेशन कम हुआ ना। हाँ साहू जी, माइनस क्यों लिया यहां पर? हम्म, वर्मा जी, वर्मा जी यहां पर माइनस क्यों लिया है? कुशवाहा जी ने सही बोला है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये कहानी क्यों नहीं याद रख पा रहे हो आप लोग? तो ये जो फॉर्म आई है इक्वेशन 8, दिस फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज नोन एज ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल मतलब एक स्पेसिफिक रेट पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे काम कर रहे हैं हम लोग। रीअरेंजिंग द एबव इक्वेशन, रीअरेंज कर लिया, मतलब इस आर को यहाँ ले गए, इस डी को यहाँ पर लिया है, ये इक्वेशन बन गई। इसमें कोई डाउट है?
नो सर। चलिए, मतलब इक्वेशन 9 तक आपको कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एल एन आर के टी प्लस आई। आई क्या है, सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए टी क्या है, टाइम। सर रेट। टाइम है। के क्या है, के क्या सर के है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, आगो। रेट कांस्टेंट, ठीक है। एल एन क्या है, व्हाट इज द एल एन, एल एन क्या है ये, व्हाट इज द एल एन, मैथ वाले बता सकते हैं, बायो वालों को भी मालूम होगा, वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये मेटा। एल एन क्या है, तो ये एल है कि आई है? एल है। हाँ, हाँ मैथ वाले साहू जी, शर्मा जी बताइए क्या होता है ये। सर मैं बायो वाला हूँ। अरे वर्मा जी और साहू जी, वर्मा जी हैं कि नहीं है, मैं सर वैसे वो लगा, दोनों तो खाना खा रहा है वो लोग। वर्मा जी हैं कि नहीं है, मैं वैसे ही लगा हूँ, हैं। हाँ वर्मा जी, यस सर। हाँ क्या होता है ये साइन, ये क्या होता है, क्या होता है, लिखा है उस पे, क्या बोलेंगे इसे, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। यहाँ पर आई क्या रहेगा, तो ये वेयर, क्या होता है? ये साइन है लॉग को डिफाइन करने के लिए, जब हम इसको लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर के लिए हम क्या लिखेंगे, आर जीरो, और उस समय टाइम क्या रहेगा, जीरो। देखिए, जब आर से पी बन रहा था, और यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इस समय इसका कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखा, आर जीरो। अब यहाँ पर जब कोई रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम भी क्या रहेगा, जीरो। समझ में आ गया है। यस सर। तो अब क्या रहेगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन को निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, एल एन, आर की जगह हम क्या रख देंगे, आर जीरो, इसी इक्वेशन की बात हो रही है, ये इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, माइनस के, टी की जगह क्या आएगा, जीरो प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एल एन आर जीरो, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, सर नो डाउट। सर एक और बात। अरे उसमें है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या, जैसे प्रोडक्ट से, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो मीन्स इस समय क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या, मतलब इस समय अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इस समय आर का कंसंट्रेशन क्या माना गया है, आर जीरो, और जब कोई टाइम ही नहीं लग रहा या रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो टाइम भी क्या रहेगा, जीरो, तो टी क्या हो गया, जीरो। तो इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू को रखेंगे, मतलब आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर जीरो, तो क्या हो जाएगा ये, एल एन आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, ठीक है। जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एल एन आर जीरो। समझ में आया, यस सर। ये यहाँ तक हो चुका है, ये इसके आगे क्या दिया है,
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 10 वी गेट, मतलब ये वाली वैल्यू अब हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो मीन्स क्या हो जाएगा, एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? आ गया सर। सर तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये पूरी इक्वेशन आ गई, यहाँ तक डाउट बिल्कुल नहीं आप लोगों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम इसे क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रीअरेंज, मतलब के टी को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, एल एन आर जीरो वहीं पर लिखा रहने देंगे, ठीक है, एल एन आर जीरो, और एल एन आर को उधर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है? तो सर। सर। तो सर। फिर जब माइनस में होता है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे सर लिख कॉमन सकते हैं? लेके। अरे गधे, डिवाइड में लिख सकते हैं ना, लॉग में नहीं लिख सकते क्या? फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो लॉग का? ये बताएं क्या, ये कहाँ सर से पढ़ा आया? है। हाँ तो बस, तो फिर आ गया समझ में कि नहीं आए हैं? जहाँ माइनस होता है उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, मैथ वाले बता सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/t नेचुरल लॉग आर जीरो, अरे आर जीरो डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इक्वेशन 12 जो आई है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि हम इस एक्सप्रेशन को लॉग में, लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या वैल्यू लेते हैं, 2.303, ये याद रखिएगा, 2.303 लॉग एक्स, ठीक है। एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर जीरो डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ गया? ये फार्मूला होता है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। जब नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 100% आपको 2.303 लेना ही पड़ेगा। ये मतलब ये फार्मूला है, ठीक है, ये है, आपको मतलब याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। मैथ वाले तो जब पढ़ेंगे तो उन्हें आ ही जाएगा समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट? साहू जी, वर्मा जी, शर्मा जी एंड कुशवाहा जी, कोई डाउट? सर नो डाउट। सर। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। हाफ से समझ में क्या आ रहा है, हाफ से समझ में क्या आ रहा है? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो हाफ? आधा। हाँ आधा। तो मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का क्या, हमें हाफ लाइफ निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। मतलब हमें अब टाइम की जगह क्या लेना है, उसका आधा, टी हाफ, उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये क्या रहेगा, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इस रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन 50% रिड्यूस हो जाएगा तब 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 वही टाइम रहेगा क्या, हाफ लाइफ का। समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? आ गया है सर। तो बहुत बढ़िया आ गए हैं। तो
अब हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन पूछेंगे और फिर डायरेक्ट आपसे या तो बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालिए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालिए। तो हमें जीरो ऑर्डर के लिए मालूम है ए प्रोडक्ट, ए से क्या बनेगा प्रोडक्ट। हमें ये इक्वेशन भी मालूम है, यदि ये इक्वेशन याद नहीं आ रही हो तो हमने इस फॉर्म में भी लिखी है इसको, आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो हाफ लाइफ No, क्या sir. रहेगा? हाफ लाइफ पीरियड करस्पॉन्ड टू टाइम। किसके करस्पॉन्डिंग है ये? टाइम के। टाइम के अकॉर्डिंग हमें बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है? टाइम के अकॉर्डिंग। विच द इनिशियल कंसेंट्रेशन ए जीरो। ठीक है, किसके कंपैरिजन में बताना है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब क्या, मतलब क्या, आप इसको पूरा जैसा हमारी जो उस जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आई थी, जैसे आर से क्या बना था प्रोडक्ट, उसी हिसाब से लिखो आप, ताकि आपको एक जैसा लगेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो क्या बनी थी? आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। ठीक, इसमें आर जीरो जो है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो आर है, इस समय जो रिएक्टेंट है वो अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। लेकिन 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 ये वाला आर क्या है? सर कौन सा वाला? ये सेकंड वाला, सेकंड सेकंड। सर प्रोडक्ट का है। किसका है? प्रोडक्ट का है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कब बन रहा होगा? जब रिएक्टेंट आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम आर को हम आर को क्या लिख सकते हैं? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इसका, और ये कैसा हो गया? आधा। समझ में आ रहा है? ये हम ये बोल सकते हैं कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आधी रिएक्शन पे पहुंच चुका है। नहीं आया? नहीं आया? अरे देखो, नो सर। नाउ हाफ लाइफ पीरियड करस्पॉन्ड टू टाइम। हम टाइम के अकॉर्डिंग इसे देख रहे हैं, ड्यूरिंग विच इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो इज रिड्यूस टू हाफ। जो ए जीरो का कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब टी कैसा हो गया? टी टी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा आधे टाइम में। तो यहाँ पर आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर जीरो अपॉन टू में। नहीं आया समझ में? देखो इधर अभी आएगा आ समझ। गया सर। जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है? हाफ लाइफ। क्या निकालनी है? हाफ लाइफ। और इसमें आर जीरो हमारे पास क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। और आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन है कि प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? आधे समय की। आधे समय में क्या होगा? रिएक्टेंट भी आधा होगा और प्रोडक्ट भी आधा होगा। यस सर। तो वही तो लिख रहा हूं मैं। यहां पर हमने क्या कर दिया? इसको आधा कर दिया, प्रोडक्ट को। आर को हमने क्या तो फिर किया? प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आधा ही होगा सर ना, जीरो। क्योंकि अभी कन्वर्ट नहीं हुआ ना। अभी प्रोडक्ट अभी कन्वर्ट नहीं हुआ पूरा, तो इसलिए हम इसे यस इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? आर जीरो अपॉन टू। ठीक है, यस सर। यहाँ पर ए जीरो का फॉर्म है, वो आप करना चाहें वो आप करें। ठीक है, आप ए जीरो लिखना चाहें आप ए जीरो लिखें। जो आपकी रिएक्शन आई उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जीरो अपॉन 2k। माइनस आर जीरो अपॉन टू डिवाइडेड बाय टी हाफ।
आधा टाइम हो गया तो कंसंट्रेशन भी आधा हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, आधा हो गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R0 डिवाइडेड बाय 2T हाफ। इसमें डाउट है कैसे सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा सॉल्व। सर फिर ये R0 और R0/2 कहाँ चला गया? ना वही तो बात है ना, वही 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 मैटर है भैया, वही 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 तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि समझ में आए कि नहीं आए। देखो कैसे आएगा भाई साहब, इस इक्वेशन को इधर देखिए, हम इधर बता रहे हैं ऊपर के इज इक्वल टू, अब आपको डिटेल लिखते हैं इसकी, R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय T हाफ, ये है एक्चुअल। अब हो जाएगा सॉल्व, क्या अब भी नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये आएगा के इज इक्वल टू R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय T हाफ। समझ में आई इक्वेशन की नहीं आई? यस सर, आ गई। तो यहाँ पर क्या बचेगा, k इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 2T हाफ। तो वही लिखा है यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन ये यहाँ पर a से आएगी, ठीक है। अब क्या किया है, T हाफ को इधर ले जाओ और k को इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या आ गई, हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? यस सर, आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।